नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। पिछले 48 घंटे के अंदर जो भारत में ट्विटर है, जो इंडियन ट्विटर है, उसकी तस्वीर बिल्कुल बदलती हुई नजर आई है। अचानक हमने ये देखा है कि कुछ जो अरब पृष्ठभूमि के लोग हैं, जो वहाँ के प्रोमिनेंट सिटीजन्स हैं, चाहे वो पत्रकार हों या फिर वो सामाजिक कार्यकर्ता हों, वकील हों, वहाँ की जो शाही रॉयल फैमिली है उससे जुड़े हुए लोग, उन लोगों ने भारत में जिस तरह का एक इस्लामोफोबिया या जो मुस्लिम विरोधी जो कैंपेन नजर आ रहा है, खासकर कोरोना वायरस के फैलने के बाद के दिनों में, उसको नोटिस करते हुए उसको किया, या मैं कहूँगी उस पर प्रतिक्रिया जाहिर की है। हालांकि ऐसे पहले कभी नहीं देखा गया। जो मुस्लिम विरोधी राजनीति है भारत में, वो कोई बात नहीं। पिछले 5 सालों के बाद हमने इसका एक प्रकोप देखा है, लेकिन अचानक ये क्या हुआ कि जो पृष्ठभूमि से जुड़े हुए लोग और देश के नहीं है, कुवैत से लेके सऊदी अरब, यूएई और अलग अलग पर रहने वाले लोग हैं। मैं इस मुद्दे को समझने की कोशिश कर रही हूँ, खासकर इस नजरिए से भी, क्योंकि प्रधानमंत्री का बयान आया है इन्हीं ट्वीट के बीच में, जब उन्होंने ये कहा कि कोई भी जो धर्म है, सांप्रदाय है, जाति है, रंग है और यहाँ तक कि सरहद है, वो भी नहीं देखता कोविड-19 और सबको मिलकर इससे लड़ना होगा। क्या इन ट्वीट्स का प्रधानमंत्री के बयान से कोई संबंध है, और खासकर इस महत्वपूर्ण बात से भी कि जो यूएई और इसके अलावा दूसरे देशों में, गल्फ कंट्रीज में जो भारतीय लोग काम कर रहे हैं, उनकी कुछ पोस्ट को लेकर भी विवाद हुआ है, जिसकी वजह से उन्हें अपनी नौकरी तक खोनी पड़ी है। मेरे साथ गल्फ न्यूज के एडिटर बॉबी नकवी साहब, बॉबी नकवी दुबई बेस्ड, मैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगी और दुबई से हमारे साथ वो जुड़ रहे हैं। सबसे पहले बॉबी नकवी बताइए कि जब आपने ये ट्वीट्स देखी तो क्या आप हैरान हुए कि अचानक ये अरब पृष्ठभूमि के लोग, खासकर वो अरब चोले पहने हुए, उनके अपने ट्रेडिशनल कपड़े पहने डीपीज हैं, और ये अचानक ये ट्वीट्स हम देख रहे हैं? अरफा, देखिए, जो यहाँ पे अरब बैकग्राउंड के जो लोग हैं, चाहे वो इंटेलेक्चुअल्स हों, चाहे वो कल्चरल पर्सनालिटीज हों, चाहे वो बिजनेसमैन हो या जर्नलिस्ट हों, तो उनका तो हमेशा इंटरेस्ट बना रहा है इंडिया में। वो लोग काफी ट्रैवल करते हैं, दे आर वेल ट्रैवल्ड, इंडिया में काफी लोगों से मिलते भी हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे पास एक फोन आया था जो यहाँ की बहुत प्रोमिनेंट पर्सनालिटी हैं, तो वो बता रही थी कि कैसे एक हिंदू गुरु हैं, उनके साथ उनका डिनर कॉन्वर्सेशन हुआ और केले के पत्ते पे उन्होंने खाना खिलाया, और इस सब चीजों को इन सब चीजों के बारे में, कल्चरल डाइवर्सिटी के बारे में बात कर रही थी वो। तो इंटरेस्ट तो हमेशा से बना रहा है। हाँ, अभी ये एक नया हम लोगों ने ट्रेंड देखा है कि उन्होंने ट्विटर पे आके खास जो इस तरह का कम्युनल जो ट्वीट्स हैं उनके खिलाफ बोलना उन्होंने शुरू किया है। जी, तो इसके पीछे आप क्या वजह देख रहे हैं? एक तो मैं तार ये देखती हूँ कि यूएई में रहने वाले कुछ ऐसे लोग हैं जो कि वहां पर सांप्रदायिक ट्वीट्स कर रहे हैं या सांप्रदायिक जो पोस्ट हैं फेसबुक पर वो शेयर कर रहे हैं। उनमें से मैंने न्यूज रिपोर्ट्स पढ़ी, कई की तो नौकरी तक जा चुकी है, क्योंकि जाहिर हम ये भी जानते हैं कि कोई लोकतांत्रिक देश नहीं है, इनके उसूल बड़े सख्त हैं और इनमें बहुत ज्यादा यहाँ पर कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी बोलने की आजादी का भी कोई बहुत चल है। सीधे तौर पर आपकी नौकरी जा सकती है, आपको सजा भी होती है, कड़ी से कड़ी सजा होती है। तो क्या इसके तार उससे जुड़े हुए आप देख रहे हैं? देखिए, यहाँ पे हमारे यहाँ एक तो प्राइवेसी और रिलीजियस या किसी भी किस्म का डिस्क्रिमिनेशन, उसके खिलाफ प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए और डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ काफी स्ट्रॉन्ग लॉज हैं। और जब ऐसी कोई बात सामने आती है, ऐसा कोई भी ट्वीट सामने आता है, तो जब वो एक इशू बनता है तो जाहिर बात है कि लिए एम्प्लॉयर के लिए बड़ी एम्बैरेसिंग चीज होती है वो। तो हमने कुछ देखा है कि एम्प्लॉयर्स ने बाकायदा एक्शन लिया है और उनको अपनी कंपनी से हटाया है और उनका वीजा भी कैंसिल करवाया है। नाउ वीजा कैंसिलेशन का मतलब ये होता है कि आपको वापस जाना पड़ेगा, और हालांकि अभी तक ऐसे लोगों के खिलाफ कोई ऐसी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हुई है। द ओनली थिंग दैट हैज हैपेंड इज दैट दे हैव लॉस्ट जॉब्स, बट लीगली यस, आई मीन दे कैन बी प्रोसिक्यूटेड एज वेल अंडर द यूएई लॉज। अगर रिलीजन या मजहब के लिए कुछ बोलते हैं तो ये कानून के, कोई भी रिलीजन हो, है, उनको सजा भी हो सकती है। और सबसे बड़ी बात जो मुझे दुख हो रहा है निजी तौर पे, वो ये कि इतनी बड़ी तादाद में वो लोग जिनको यहाँ पर नौकरियां मैसर नहीं है, वो जाते हैं अलग अलग देशों में, गल्फ कंट्रीज में, यहाँ से पहुंचना भी आसान है।
जो जो एक भौगोलिक ज्योग्राफिकल दूरी है वो भी कम है। इतनी मेहनत करते हैं यहाँ से जाने वाले लोग, हर धर्म संप्रदाय के लोग, और एक तरह की एक रेपुटेशन उन्होंने बनाई है, एक छवि बनाई है कि बहुत ही हार्ड वर्किंग लोग हैं और उसमें सभी समुदाय के लोग हो सकते हैं। क्या ये कुछ लोग जो कि ट्विटर फेसबुक के जरिए ये सांप्रदायिकता और नफरत फैला रहे हैं, क्या ये इन लोगों की जो रेपुटेशन है, इन लोगों की जो छवि बनी है पिछले कई दशकों की मेहनत और वहां रहने के दौरान, क्या उसको नुकसान पहुंच सकता है? जाहिर है। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए जो कंट्री की जो इमेज है कि इतनी बड़ी डाइवर्स कंट्री है, इतने लोग रहते हैं, इतने रिलीजन, बहुत हार्ड माना जाता है, बहुत सिंसियर माना जाता है और बहुत ओपन माइंडेड माना जाता है, अनलाइक अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग सम कंट्रीज इन द रीजन। तो उनसे जब तुलना की जाती है इंडियंस की, तो हमेशा इंडियंस की तारीफ होती है कि इतने खुले दिल के खुले कहना चाहिए कि डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करते हैं, इंडिया में इतने रिलीजन के लोग रहते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये कि इंडिया की इमेज खराब होती है और जो एक परसेप्शन इंडियंस के बारे में होता है वो है। जी, मैं ये कह रहा था कि जो परसेप्शन इंडिया का जो बना है या इंडियंस का बना है, जो अच्छी इमेज बनी है, ऐसे ट्वीट से या ऐसे कॉन्वर्जेशंस जो होते हैं या जो इस्लाम के खिलाफ है या मुसलमानों के खिलाफ हैं, उनसे जो इंडिया की इमेज एक तो खराब हो रही है और इंडियंस के बारे में जो परसेप्शन है कि इंडियंस काफी लिबरल हैं, काफी मॉडरेट वैल्यूज के हैं, वो परसेप्शन धीरे धीरे चेंज हो रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि देखिए जब कुछ महीनों पहले यहाँ पे जब एक कंक्रीट पोरिंग सेरेमनी थी अबू धाबी में, जो हिंदू टेम्पल बन रहा है, बहुत बड़ा टेम्पल बन रहा है, बहुत बड़ा मंदिर यहाँ पे हाईवे पे, उसमें बब्स स्वामीनारायण ट्रस्ट जो है वो बनवा रहे हैं। तो उसमें बाकायदा यहाँ के मिनिस्टर्स और सीनियर ऑफिशियल्स को इनवाइट किया गया एंड दे ऑल पार्टिसिपेटेड इन जो भी सेरेमनीज थी, वहां के रिचुअल्स थे, सब में पार्टिसिपेट किया। तो बिकॉज यू नो एक तो ये कि एक इंडिया की इतनी अच्छी रेपुटेशन है, इतनी क्रेडिबिलिटी है इंडिया एज ए नेशन की और इंडियन पीपल की, कि कल्चरली दे आर दे सो इजी गोइंग पीपल। तो वहां पे काफी बड़ा फंक्शन था, काफी लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और लेकिन अब जो हो रहा है, अब जो जैसी इमेजेस आ रही हैं या जैसे ट्वीट्स आ रहे हैं या जैसी मीडिया की रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो इन सब चीजों की वजह से अब थोड़ा सा ये परसेप्शन जो है चेंज होने लगा है। लोग पूछने लगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, इंडिया ऐसा क्यों बन रहा है, इंडिया इस डायरेक्शन में क्यों जा रहा है। आप भी हिंदुस्तानी हैं, मैं भी हिंदुस्तानी हूँ, और हमारे इतने सारे हिंदुस्तानी बहन भाई, खासकर वो लोग जो अपनी इच्छा से वहां पे नौकरी करते होंगे। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो मजदूर तबके के लोग हैं बिल्कुल, जिनको यहाँ कम पैसे में काम करना पड़ता है या नौकरी नहीं मिलती है। और पूरा कोरोना वायरस का जो माहौल है, इसके बाद से जो एक तरह की इकोनॉमिक जो इमरजेंसी है, उसके भी कारण के तौर पर नौकरी नहीं मिलेगी, वो भी ढूंढने की कोशिश करेंगे बाहर, और इस सब एक छोटे तबके का असर बड़े उस पर पड़ सकता है। मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि क्या ये कोई इस्लामिक ब्रदरहुड के तहत के एक जो कॉन्सेप्ट है कि भाई आप कहीं भी पूरी दुनिया में अगर मुसलमान सताए जा रहे हैं तो मुस्लिम समुदाय के लोग बोलेंगे, और इसमें खासकर अरब वर्ल्ड भी कहीं ना कहीं उनकी लीडरशिप करने की एक इच्छा तो रखता ही है। क्या इसको भी आप देख रहे हैं इसमें, या आपको लगता है कि ये कोई कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं है, अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं, अलग अलग लोग हैं, इनका आपस में कोई संबंध नहीं है, इसमें कोई ब्रदरहुड वाली चीज भी आप देख रहे हैं? देखिए, ये दो अलग अलग आपने सवाल पूछे हैं। एक तो क्या ये जो लोग ट्विटर पे लिख रहे हैं गल्फ की पर्सनालिटीज, क्या इनका कोई एक तालमेल है आपस में, या मिलके ये ऐसा कैंपेन चला रहे हैं? मैं नहीं समझता कि ऐसा है, क्योंकि ये मुख्तलिफ अलग अलग बैकग्राउंड के लोग हैं। कोई जर्नलिस्ट हैं, कोई वकील हैं, कोई बिजनेस पर्सनालिटीज हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। और जो दूसरी बात आपने कही कि ये कोई एक इस्लामिक सॉलिडारिटी वाली बात है या वैसी कोई बात है, देखिए अभी इसी हफ्ते एक इंसिडेंट हुआ है और गवर्नमेंट ने इसमें बहुत बहुत सख्ती से यहाँ पे एक्शन लिया है। उसमें यहाँ के एक लोकल, यहाँ के नेशनल इमाराती नेशनल थे हैं जर्नलिस्ट, उन्होंने कुछ अपना एक वीडियो पोस्ट किया था ट्विटर पे that appeared to go against one community, one nationality.
उनको फौरन उनके खिलाफ एक्शन लिया गया और उन प्रोसिक्यूशन को रेफर कर दिया गया। तो ऐसा नहीं है कि इसमें कोई एक खाली या इस्लाम के खिलाफ कोई बोलेगा तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, ऐसा नहीं। आप यहाँ के लॉज हैं कि किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ आप कुछ बोलेंगे तो आपके खिलाफ क्रिमिनल एक्शन लिया जाएगा। इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस, दैट हैज टू बी मेड क्लियर टू एवरीबॉडी। एक जमाना था जब बहुत पहले जब दुबई नहीं थे, दुबई जैसा नहीं जाना चाहता था। बहुत पुरानी बात है, कई 40 साल पुरानी बात है। उस जमाने में जब दिवाली का जैसे त्योहार होता तो यहाँ के जो प्रोमिनेंट बिजनेस फैमिलीज हैं या रूलिंग फैमिलीज के लोग खुद गधे के ऊपर बताशे और दिए और ये सब रख के उन हिंदू फैमिली बिजनेसमैन के घर जाते थे। तो ये सब किससे वेल डॉक्यूमेंटेड हैं। यहाँ पे बहुत पुरानी फैमिलीज रह रही हैं, 40, 50, 60 सालों से रह रही हैं। इतनी पुरानी रिलेशनशिप है। तो इस रिलेशनशिप को बहुत ध्यान से इसको हम लोगों को करना चाहिए। और जो इंडियंस रह रहे हैं उनके लिए उनको बहुत रिस्पॉन्सिबली एक्ट करना चाहिए। तो ये अचानक ये लोग क्यों करने लगे हैं ये ट्वीट? ऐसा नहीं है, मैं ये कह रही हूँ कि भाई भारत में तो जिस तरह की सांप्रदायिक राजनीति है उसका दौर बहुत जमाने से चल रहा है। जो लोग वहां पर काम कर रहे हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं। इसके अलावा बीच में मैंने ये देखा कि अभी कोई प्रैंक भी इन लोगों ने किया था, एक शरारत की थी कि बहुत सारे लोगों ने अपनी लोकेशन चेंज करके अपने एम्प्लॉयर का नाम कुछ भी लिख दिया था और भारत में बैठे हुए लोग थे लेकिन सांप्रदायिक इस तरह के ट्वीट कर रहे थे। क्या ये शरारत भी महंगी पड़ी है? बिल्कुल, ये शरारत अगर शरारत की थी उन लोगों ने तो इसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे और इसमें कंट्री की इमेज के अलावा लोग जो यहाँ काम करते हैं उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। देखिए, ये एक यहाँ पे इतने लोग काम करते हैं, 3.2 मिलियन या 3.3 मिलियन का नंबर है। इतने हिंदुस्तानी यहाँ पे काम करते हैं, हर बैकग्राउंड के हैं, हर स्टेट के हैं, हर रिलीजन के बैकग्राउंड के हैं। तो जो और उसके अलावा यहाँ पे हमारे यहाँ इंडियन मीडिया का जो कंटेंट है वो फ्रीली यहाँ पे अवेलेबल है। मतलब एक्सेस टू इंडियन मीडिया इज रिलेटिवली इजियर। सो जाहिर बात है कि जो लोग यहाँ के इंडियन मीडिया पे देखते हैं, जो कि डोमिनेंट नैरेटिव है वहां पे इस वक्त, वो उस नैरेटिव से भी काफी इन्फ्लुएंस लोग होते हैं और उसी इन्फ्लुएंस में आके ये उल्टे सीधी बातें करते हैं सोशल मीडिया पे आके, विदाउट रियलाइजिंग, विदाउट थिंकिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस, कि उनके इन एक्शन से कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं और इसी को समझने की जरूरत है कि भारत की मीडिया में जिस तरह की सांप्रदायिक रिपोर्टिंग हो रही है, खासकर कोविड-19 को लेकर, और यहाँ पर क्योंकि एक तरह की ये भूमिका बन रही है कि आप इस तरह की रिपोर्टिंग कर सकते हैं, आप पूरी तरीके से सांप्रदायिक हो सकते हैं और आपको बिना सजा के आप आराम से यहाँ पर रह सकते हैं, आपका लाइसेंस भी रद्द नहीं होगा। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जिनको हम मेन स्ट्रीम कहा करते थे, वो जितना आउटराइट इस्लामोफोबिक कंटेंट फिलहाल दिखा रहे हैं उसका असर दूसरे देशों में रहने वाले भारतीयों पर भी पड़ा। मैं आखिरी के 2 सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। एक ये कि क्या इस स्टेटमेंट को आप अरब लोगों के इन ट्वीट से जुड़ा हुआ देखना चाहते हैं? इसके अलावा ओआईसी का भी है कि आप भारतीय सरकार से उन्होंने अपील है कि आप फोबिया पे नियंत्रण रखिए और जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करिए। क्या इनके बीच कनेक्शन आप देख पा रहे हैं? देखिए कंसर्न तो आई एम श्योर कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अवेयर, कि उनको मालूम है कि क्या हो रहा है और कंसर्न तो वहां पे भी होगी। अभी थोड़ी देर पहले ही, करीब आधे 1 घंटे पहले, यहाँ के जो एम्बेसडर हैं पवन कपूर साहब, उन्होंने ट्वीट किया है, उन्होंने मोदी के कल के ट्वीट को रीट्वीट किया है और कहा है कि यहाँ के लोग जो हिंदुस्तानी यहाँ पे रह रहे हैं कि उनको लोकल लॉज के बारे में समझना चाहिए और उनको फॉलो करना चाहिए और जो रिमाइंड की बात है तो इसी बात उनको ये बात मालूम है कि इन सब चीजों से, इस तरह के नैरेटिव से, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो इस रिलेशनशिप को बिल्ड किया है सिंस 2014, पूरे गल्फ रीजन में उन्होंने ट्रैवल किया, हर कंट्रीज में जाके हर लीडर से मिले हैं, उनके साथ मुलाकातें की हैं, कई कंट्रीज में बार बार गए हैं, यूएई में तो कई बार आ चुके हैं, सऊदी अरेबिया भी गए हैं। तो इस रिलेशनशिप को जो उन्होंने नर्चर किया है उसको इसी तरीके से बरकरार रखना है,
इस बात की इंपॉर्टेंस को समझते हैं, बिकॉज इंपॉर्टेंस सिर्फ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नहीं है, ट्रेड टाइज भी है, पीपल टाइज भी हैं, और इतने लोग यहाँ काम करते हैं, यहाँ की रोजी रोटी उनकी चलती है। तो जाहिर बात है कि इतने जब लेवल पे है, जब रिलेशनशिप है, तो इन एक सेक्शन, एक छोटा सा तबका, मैं छोटा ही कहूंगा इन लोगों को, जो गलत बातें सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, इनके ऊपर लगाम लगानी चाहिए। और खास तौर पे से मीडिया को बोलना चाहिए कि भाई आप अपनी जो रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं या ब्रॉडकास्ट करते हैं, आपके प्रोग्राम का इन्फ्लुएंस खाली इंडियन टेरिटरी में नहीं होता है, इट गोज फार बियॉन्ड इंडियन टेरिटरी। पीपल गेट इन्फ्लुएंस्ड, उन लोगों के दिमाग पे असर पड़ता है, और उस वजह से some people act like they act in a funny manner, and some people end up in trouble. तो ये इंडियन मीडिया को समझना चाहिए। बिल्कुल आखिरी बात, क्या जो गल्फ देशों के साथ जो रिश्ते हैं भारत के, क्या इस पर कोई असर पड़ सकता है? क्योंकि ये बहुत असरदार लोग हैं जो बातें कर रहे हैं, ये कोई आम जो हैं वो अरब नेशनल्स नहीं है, बल्कि बड़े कारोबारी हैं, इसमें बड़े इन्फ्लुएंशियल जर्नलिस्ट हैं, लॉयर्स हैं, रॉयल फैमिली के लोग हैं। तो क्या आपको लगता है कि पहली बात कि क्या वहाँ की सरकारों का अप्रूवल भी इन लोगों को है कि वहाँ बहुत ज्यादा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है? मैं फिर से ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी पत्रकार खुलकर वहाँ पर किसी दूसरे देश के मामले में दखल नहीं दे सकता या दूसरे देश के नेता की आलोचना नहीं कर सकता। तो इसके मद्देनजर क्या उन सरकारों का भी एक तरह से अप्रूवल या एक रजामंदी है? और दूसरे ये भी साथ में क्या जो दोनों देशों के संबंध हैं उन पर क्या असर पड़ सकता है, गल्फ देशों के संबंध भारत के साथ? देखिए, बोथ फ्रॉम बोथ द साइड, इंडिया की तरफ से और जो अरब गल्फ कंट्रीज हैं उनकी तरफ से भी देयर इज अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग दैट दिस रिलेशनशिप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ साइड्स। मैं जैसा कि मैंने कहा कि हर लेवल पे ये रिलेशनशिप की इतनी फाउंडेशन, एंड इट गोज बैक टू many decades। इस रिलेशनशिप को नर्चर किया गया है, चाहे वो ओमान हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो कतर हो, चाहे कुवैत हो, चाहे यूएई हो, ये रिलेशनशिप बहुत मजबूत है। इससे मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कोई शॉर्ट टर्म में असर पड़ेगा, मगर हाँ, जो कंट्री की एक इमेज है, कंट्री के बारे में जो परसेप्शन है, इंडियंस की जो इमेज है या इंडियंस के बारे में जैसा लोग सोचते हैं, जो धारणा है, वो धारणा जरूर बदल सकती है। और अभी इंडियंस जो है प्रिफर्ड, इट्स अ कंट्री ऑफ चॉइस फॉर हायरिंग पीपल, टैलेंटेड पीपल, गुड वेल मैनर्ड पीपल हु आर फ्लेक्सिबल, हार्ड वर्किंग, they are tolerant. That image should not change. वो इमेज चेंज नहीं होना चाहिए। और एक ये खतरा इस बात का है कि अगर ये चलता रहा, इस पे अगर रोक नहीं लगाई गई, तो ये इमेज बदल सकती है और इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। बॉबी नकवी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका द वायर से बातचीत के लिए। हम उम्मीद ये करते हैं कि प्रधानमंत्री के इस स्टेटमेंट के बाद और साथ ही यूएई के जो एम्बेसडर जिनका आपने जिक्र किया, उनके स्टेटमेंट के बाद कि उन्होंने भी लोगों को वहाँ चेताया है कि कुछ तो कम से कम आंखें खुलेंगी और कम से कम उन लोगों के बारे में सोचा जाएगा जो हजारों लाखों की तादाद में लोग गल्फ कंट्रीज में अभी भी रह रहे हैं, अभी भी काम कर रहे हैं। और उम्मीद हम ये करेंगे कि उनके दरवाजे भारतीयों के लिए और नौकरियों के लिए हमेशा खुले रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।